दोपहर का समय था। एक छोटे से भारतीय घर में शांति छाई हुई थी। अर्जुन और माया चटाई पर बैठे बोर हो रहे थे। उनके पास ही चटाई पर दादी गहरी नींद में सो रही थी। अर्जुन बेचैन होकर माया से कहता है, माया, कुछ मजेदार करने को नहीं है? बहुत बोर हो रहा हूं। माया चिढ़ते हुए जवाब देती है। माया कहती है, तुम्हारे पास कुछ करने की आदत ही नहीं है, बस बैठे रहो और दूसरों को परेशान करो। अर्जुन यह बात सुनकर चिढ़ गया। उसने माया को अनसुना किया और दादी की ओर देखा। वह धीरे से दादी के पास गया और उनके कंधे को हिलाने लगा। अर्जुन कहता है, दादी उठो ना, हमें एक जादुई कहानी सुनाओ। दादी हल्की आवाज में कुछ बड़बड़ाई और आंखें खोलकर बोली। दादी कहती हैं, क्या अर्जुन, मुझे सोने तो देते, अब क्या हुआ? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, दादी प्लीज, हमें कहानी सुनाओ, बहुत बोर हो रहे हैं। माया कहती है, हाँ दादी, एक मजेदार कहानी सुनाओ। दादी हंसते हुए उठ बैठी और अपनी चप्पल पहनते हुए बोली। दादी कहती हैं, ठीक है, लेकिन इस बार यह सिर्फ कहानी नहीं होगी, मैं तुम्हें कुछ जादुई दिखाऊंगी। उन्होंने पास रखे लकड़ी के पुराने बक्से को खोला और उसमें से एक सुंदर पीतल की केतली निकाली। केतली पर सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। अर्जुन हैरानी से पूछता है, यह क्या है दादी? दादी थोड़ा रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब देती है, यह कोई साधारण केतली नहीं है। कहते हैं कि इसमें एक बड़ा राज छुपा है। माया संशय भरे स्वर में कहती है, केतली में राजा? यह तो अजीब लग रहा है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि पता करना है तो इसे बगीचे में ले जाओ और चाय बनाओ, लेकिन याद रखना, इसका आदर करना। अर्जुन और माया केतली लेकर बगीचे में पहुंचे। उन्होंने इसे चूल्हे पर रखा और आग जलाई। जैसे ही केतली से भाप उठने लगी, एक पतली तेज आवाज सुनाई दी। एक अजीब आवाज आती है, अरे, कौन है जो मेरे घर में चाय बना रहा है? अर्जुन और माया हैरानी से इधर उधर देखने लगे। तभी केतली से एक छोटी सी गिलहरी, जिसकी पूंछ सुनहरी चमक रही थी, बाहर कूद पड़ी। गिलहरी चिढ़कर कहती है, नीचे देखो इंसानों, मैं यहां हूं। माया चौंक कर कहती है, बात करने वाली गिलहरी? चिंटू गर्व से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सही सुना तुमने, मैं चिंटू हूं, इस जादुई केतली का रक्षक, और तुम दोनों बहुत शोर मचाते हो। अर्जुन उत्साहित होकर पूछता है, वाह, तुम तो कमाल के हो, और क्या कर सकते हो? चिंटू थोड़ा अकड़ते हुए कहता है, मैं छोटे छोटे वरदान दे सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें कुछ अच्छा काम करना होगा। अर्जुन और माया आपस में सलाह करते हैं। अर्जुन धीरे से कहता है, हमें क्या मांगना चाहिए? माया सोचते हुए जवाब देती है, ऐसा कुछ मांगते हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए अच्छा हो। अर्जुन चिंटू की ओर मुड़कर कहता है, क्या तुम हमारे लिए एक बड़ा सा आम का पेड़ उगा सकते हो, ताकि पूरे मोहल्ले को मुफ्त में आम मिल सके? चिंटू अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए जवाब देता है, यह तो अच्छा काम है। ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें बगीचे की सफाई करनी होगी और उसे सुंदर बनाना होगा। अर्जुन और माया तुरंत बगीचे की सफाई करने में जुट जाते हैं। वे कचरा हटाते हैं, घास काटते हैं और मिट्टी तैयार करते हैं। चिंटू दूर बैठकर उन्हें देखकर मुस्कुराता है। जब बगीचा साफ हो जाता है, चिंटू केतली के चारों ओर नाचता है। जैसे ही वह एक जादुई मंत्र गाता है, केतली से सुनहरी रोशनी निकलती है। कुछ ही पलों में वहां एक विशाल आम का पेड़ उग आता है, जिसमें बड़े बड़े रसीले आम लटक रहे थे। अर्जुन पेड़ को देखकर खुशी से कहता है, यह तो कमाल है। माया मुस्कुराते हुए कहती है, धन्यवाद चिंटू। चिंटू गर्व से कहता है, याद रखना, दया और मेहनत से ही असली जादू होता है। धीरे धीरे पड़ोसी वहां इकट्ठा होते हैं। वे बच्चों की मेहनत और पेड़ को देखकर उनकी सराहना करते हैं। हर कोई आम लेकर अर्जुन, माया और दादी का धन्यवाद करता है। जिसका सीखा गया सबक। शाम को अर्जुन और माया दादी को सब कुछ बताते हैं। दादी गर्व से उनकी ओर देखकर कहती हैं, केतली का जादू सिर्फ चिंटू नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत और दयालुता का फल है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है जादू हर जगह होता है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए। माया हंसते हुए चुटकी लेकर कहती है, या फिर हमें एक बोलने वाली गिलहरी ढूंढनी चाहिए। सभी ठहाका लगाते हैं। अंत में पूरा परिवार साथ में आम का आनंद लेता है।